जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद थे ज़िला खरमा उखनपा गासी में। दरिया की उस पार हूँ, हमने क्रॉस करके दरिया की उस पार आया हुआ है। उखनपी जवानों ने तकरीबन 1 महीने से अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे काम करने की नाकाम कोशिश करे। दरिया के रुख को दूसरी पार मोड़ने के लिए पूरा जवान जो कि खुंदियान ट्रस्ट है, उनके तमाम जवान यहाँ पर आके अपने काम में मसरूफ़ है, नाकाम कोशिश करे। ये उनके पास इतना वसाइल नहीं है कि ये दरिया के रुख यहाँ पे उस दूसरी तरफ मोड़ सके। मैं जनाब वज़ीर साहब, वज़ीर तामीरात, स्पीकर GB असम्बली, टेक्नोक्रेट जनाब रजाई साहब, कुलसुम साहिबा, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग ने एमरजेंसी बेस पर यहाँ पे कुछ फ़ंड और मुख्तस नहीं किया जाएगा तो ये सिर्फ नाम तक रहेगा उखनपा गासी। मेरे साथ मौजूद है ग़ुलाम अली अंसारी साहब, जो कि खुंदियान ट्रस्ट के रहनुमा और कारकुन भी है। जी, आप क्या कहते हैं? वज़ीर तामीरात आपके हल्के से जीता हुआ एक मेंबर से, और इस वक्त GB असम्बली में मौजूद है वज़ीर तामीरात वज़ीर सलीम साहब, उनसे क्या रिक्वेस्ट करेंगे? आप लोग अपने मदद आपके तहत, तो ये तो नामुमकिन चीज़ है, उनसे क्या रिक्वेस्ट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले हमारे टेंस का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इधर आके हमारा आवाज़ को आवाज़ मिलाया। और मैं इसके बाद में ये यही कहना चाहता हूँ कि मैं 12 दिन से इधर काम कर रहा हूँ जवानों को लेकर। तो 12 दिन से कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई नुमाइंदा भी नहीं आया था। कल इंशाल्लाह यकीन दहानी तो किया है एक्सपेक्टर DC साहब ने, और जिमडेमे वालों ने भी एक्सपेक्टर इधर लाएंगे। जब तक एक्सपेक्टर इधर नहीं लाएंगे, जब तक एक्सपेक्टर इधर खड़े नहीं होंगे, तब तक हम इधर काम करते रहेंगे। आज नौबत यहाँ तक आ गया, हमारा घरें महफूज नहीं है, कब्रें भी महफूज नहीं है, मसाजिद भी महफूज नहीं है। तो मैं वज़ीर तामीरात से यही कहना चाहता हूँ कि इधर आपने महंगा प्रोजेक्ट या किसी तरीके से दरिया का मुख मोड़ने के लिए कुछ इक़दाम करें। बिल्कुल। अच्छा, इनका कहना यही है कि वज़ीर तामीरात साहब इस वक्त खरगोश की नींद सो रहे हैं और देख रहे तमाशाई। और हमारे टेंस की कुछ एक हफ्ते पहले जो हम लोगों ने एक रिपोर्ट किया था, वीडियो जारी किया था कि उनकी खुन पे जो नौजवान यहाँ पे काम करते हुए, उस पे नोटिस लेते हुए डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो कि DC साहब चेयरमैन है ज़िला खरमा की, उन्होंने नोटिस लेते हुए डिज़ास्टर के ऑफिसरान को यहाँ पे विज़िट के लिए कल यहाँ पे भेजा गया। और उन्होंने यकीन दहानी किया है कि इंशाल्लाह हमारे पास जितने वसात में हमारे पास जितने भी फ़ंड है उनको हम यहाँ पे सर्व करेंगे, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। उन जवाना ने खुनपा का कहना है अगर मार्च से पहले, फरवरी से पहले यहाँ पर एक्सीलेटर यहाँ पे क्रॉस करके यहाँ पे काम जारी नहीं करेंगे तब तक उनके लिए बहुत मुश्किल है। आप अकब पे देख सकते हैं, इस वक्त मैं दरिया की दूसरी पार हूँ कि यहाँ पे उखनपा जो गांव है नज़र आ रहे हैं, कुछ चुल्ले हैं। अगर ये मार्च से पहले यहाँ पे काम जारी नहीं किया तो ये सारे दरिया के कटाव में आ जाएगा। इससे पहले भी हज़ारों की तादाद में दरख्तान बहा के ले गया है, जान बाल उनकी अमान में नहीं है। इस तुग़यानी पानी से मार्च जून जुलाई में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो इनका कहना है एक्सीलेटर की मदद से ये चीज़ इस ज़माने में ये नामुमकिन चीज़ नहीं है। उन्होंने इस थरथराती सर्दी में अपनी मदद आपके तहत यहाँ काम करने में मसरूफ़ है। मज़ीद मैं जानूँगी यहाँ पर और भी जवानान अपनी हिम्मत से काम करने में मसरूफ़ है। जी, मेरे साथ मौजूद थे मोहम्मद रज़ा, खुंदियान ट्रस्ट के एक मेंबर, जो कि इस थरथराती सर्दी में यहाँ पर दरियाई रुख मोड़ने में नाकाम कोशिश कर रहे हैं। जी रज़ा साहब, आप अपने मुंतखब नुमाइंदे से क्या रिक्वेस्ट करेंगे और क्या चाहते हैं? आप लोग करना क्या चाहेंगे? हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, आप लोग तशरीफ़ लाए। और वज़ीर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, जब तक यहाँ पे एक्सीलेटर यहाँ पे ला के इसकी खुदाई ना कर लें और तो इसका कोई हल नहीं है। और अभी हम सर्दी में आके यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, जवान अपने गाँव को बचाने के लिए बहुत कोशिशें कर रहे हैं, पत्थर हटा के यहाँ पे। उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे एक्सीलेटर लाएँ और 1 से 1.5 महीने के अंदर इस काम को मुकम्मल करें। अगर नहीं हो सका तो हम भरपूर एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएँगे। अच्छा, आप लोगों ने सुना कि ये लोग इतना
मुश्किलात का दो चार है कि ये लोग को डर डर के सो रहे होते हैं। अगर ये काम 2 महीने के अंदर अगर एक्सीलेटर यहाँ पे दरिया पार करके इस तरफ नहीं आए तो ये मजबूरन कलगिड़ और सिकरदो रोड बंद करने पर मजबूर होगा। जी। हिमालय टाइम्स, इंसानियत की आवाज़।